नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं कंप्यूटर से, और यह आपके सीपीसीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जितने भी हैं यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने 500 क्वेश्चन कराए हुए हैं, बाकी अदर भी और भी टॉपिक से या जो भी थ्योरी मैंने कराई हुई है, तो आपने अगर इतने अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आपको नया बिल्कुल ना पढ़े। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, कुछ ही दिन बचे हों तो आपको जितना पिछला पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करें, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं का रिवीजन करें। नया पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको पिछला आता है, जो भी आता है उसका रिवीजन करें, जिससे आपका और अच्छे से जो है हो पाए, और आप डेफिनेटली अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर दैट आर नोन एज नंबर क्रंचर्स। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम नंबर क्रंचर्स के नाम से भी जाना जाता है? ये पेल्टम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मैन फ्रॉम कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर को जो है वो हम नंबर क्रंचर्स के रूप में या नंबर क्रंचर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी बिट्स इक्वल 1 बाइट्स। तो कितनी बिट्स जो रहती हैं वो 1 बाइट्स के बराबर होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 बिट्स जो रहती हैं वो 1 बाइट के बराबर होती हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यूएसबी is a common interface that enable communication between device and a host controller such as personal computer. S is USB stand for। तो यहाँ पर जो है वो हमें पहले तो ये बताया गया है कि यूएसबी का हम कहाँ पे यूज करते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेस बिटवीन टू डिवाइसों के लिए हम यूज करते हैं इसका। अब इसमें जो है वो यूएसबी में जो है एस का फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या होता है। जैसे कि सिंपल, सीरियल, सीरीज, सीरियल, स्पेसिफिकेशन या सॉर्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सीरियल कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, यूएसबी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस डॉस कमांड फाइल। तो हमें पूछा गया है कि जो एम एस डॉस कमांड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टी एम पी, डॉट विन, डॉट डी वी एफ, डॉट कॉम या डॉट डॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉट कॉम। यह एम एस डॉस कमांड फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वॉर्म is a data storage technology that prevent the drive from erasing the data, और what is the full form of worm। तो worm क्या होता है? एक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है जो ड्राइव रहती है उसको रेज करने के लिए जो है हमें प्रिवेंट, उससे बचाती है। अब भी कोई भी डाटा है तो उसको रीच हुआ है तो ये हमें उससे बचाती है। तो उसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि वर्म का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? write out, read many, write once, read more, write once, read much, write over, read more या write once, read many। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑप्शन, राइट वंस रीड मेमोरी। यानी आप एक बार जो है इसे स्टोर कर लो और बहुत बार जो है आप इसको सेव, मतलब पढ़ सकते हो या रीड कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम जो न्यूमेरिकल हो गए, स्टैटिकल हो गए, तो इन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज, डॉक्यूमेंट प्रोसेस या स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्प्रेडशीट। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? लाइट पेन, प्लॉटर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन या कीबोर्ड। तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, प्लॉटर जो रहता है वो आउटपुट डिवाइस रहता है, बाकी ये सभी जो है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इसे पक्का कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें पूछा गया है कि which of the following technologies were used by थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। हमें पूछा गया है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, VLSI या सेमी कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा IC। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है वो थर्ड जनरेशन में हमने यूज देखा था। जनरेशन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा आप देख लीजिए। ओके। और अभी हम जो करंट जो चल रही है, जो फिफ्थ जनरेशन चली है, उसमें हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस देखते हैं। ठीक है, पहली जनरेशन में है जो आया था वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या सही वर्ण क्रम में जो है हमें इसे बताना है। तो सबसे आपको पता हो, सबसे छोटी जो रहती है वो वाइट रहेगी, फिर उसके बाद जो रहेगी वो KB रहेगी, फिर उसके बाद MB रहेगी। ठीक है, उसके बाद GB आती है, उसके बाद जो है वो TV आती है, उसके बाद जो है वो पेटा आता है, PV, पेटा, मेगाबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, उसके बाद एक्जाबाइट आता है, एक्जाबाइट, एक्जाबाइट XP। फिर उसके बाद जेटाबाइट आता है, ZV। और उसके बाद जो है वो योटोबाइट आता है, योटाबाइट भी बोलते हैं, यूटो या योटाबाइट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो आपको सभी जो है वो, यहाँ तक आप देखिए यहाँ पर सभी में सेम है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है, तो टीवी के बाद जो है वो पेटाबाइट आता है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर सभी कट जाएंगे। तो फिर उसके बाद एक्जा हो गए, फिर जेटा हो गए, फिर योटा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमें बताना है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रीड लाइक रेगुलर इंग्लिश। यानी इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो, इसे पढ़ रहे होगे, तो उसी तरीके से एक लैंग्वेज होती है जिसे रेगुलर इंग्लिश की तरह जो है वो पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं। पास्कल, कोबोल, सी, प्रोलोग या बेसिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, कोबोल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से रिपीट कर दिया गया है, मैंने ये पहले भी कराया है। स्प्रेडशीट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जुकाम हो गया तो इस वजह से ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, अगर ज़्यादा तेज बोला तो प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। देखिए, इट कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है मशीन लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट और बिट्स। सेकेंड है, यह हिंदी में मैं आपको बता दूं कि जो मशीन लैंग्वेज है इसमें बाइनरी डिजिट होते हैं और बिट्स जो हो सकते हैं। ठीक है, ओनली। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर और नीड ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो है ये डायरेक्टली नहीं समझ सकता, वाई कंप्यूटर के द्वारा इसमें ट्रांसलेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मशीन कोड, और इसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, डी बगिंग इज एन इशू अटैच टू इट। ठीक है, डी बगिंग जिसे प्रोग्राम एरर जैसे बग होते हैं तो उसको सही करने के लिए हम डी बगिंग का यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है, हमें ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दी अबव। तो इसका हमें क्या पूछा गया था, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। दरअसल जो मशीन लैंग्वेज है इसे कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली समझ लेता है, इसे किसी भी ना तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमें बोला गया था कि ये ऐसे ज़रूरत पड़ती है, मतलब इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो ये कर सकता है, ना कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जो नहीं करते, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होगी तो वहाँ पर ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए। तो मैंने बताया था आपको कि जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है उनको पहले हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में, जैसे कंपाइलर हो गया, तो इसका यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर उसको भाषा को समझ लेता है। ओके, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि वेन एवर द टेक्स्ट
इन ए डॉक्यूमेंट्स मूव टू ए न्यू पेज इज नॉन एज। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें टेक्स्ट लिखा हुए हैं, ठीक है, और इसको हमें मूव करके एक नए पेज पे जो है वो लाना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेज लेआउट, पेज ब्रेक, पेज एक्सेस, पेज फैसिलिटी या पेज इंटेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विंड सर्फ। ओके, थोड़े नाम अजीब है, तो विंड सर्फ कर्व जो भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। टिम बर्ली, आपको पता है इन्होंने जो है वो WWW का जो है इन्वेंट किया, और ये डायगलस एंगलवर्ट डायगलस एंगलवर्ट जो है इन्होंने माउस की इन्वेंट किया है। तो इन्हें भी आप याद रखना, दो तीन चीज़ें जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन ए नेटवर्क थ्रू ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जो प्रत्येक डिवाइस को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है नेटवर्क के थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ये कंप्यूटर बना दूँ, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, तो ये जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी, सभी जो रहेंगी, जैसे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे सभी जो है वो इससे कनेक्ट हुए। तो इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? और ये सबसे बेहतरीन टोपोलॉजी होती है, क्योंकि इससे जो है वो नेटवर्क कनेक्शन जो है आपको देखने को नहीं मिलता। मान लो आपको न यहाँ से ये वाली केबल ख़राब होगी तो आपको यहाँ से मिलता रहेगा, ये वाली भी ख़राब होगी तो यहाँ से मिलता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी मानी आती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम मैश टोपोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट कभी पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी टोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो मैश टोपोलॉजी को कहा जाता है। स्टार स्टार की तरह होती है कुछ इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है और इस तरफ जो है वो ये सभी जो है वो सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाइब्रिड में सभी मिक्स रहती हैं, उसमें मैश टोपोलॉजी भी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी बना दी, ठीक है, और यहीं पर जो है वो ट्री टोपोलॉजी बना दी, बस टोपोलॉजी बना दी, तो ये सभी मिक्स होके ना ही हाइब्रिड कहलाती है। बस में बस की तरह होती है, बस के डिब्बे की तरह, रेल के डिब्बे की तरह बस होती है ये, ठीक है। रिंग में रिंग की तरह जुड़े होंगे एक दूसरे से। तो ऐसे करके जो है आप आसानी से समझ सकते हो इन टोपोलॉजियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल और फ्री प्रोग्राम टू हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड कॉज पेनल्टी ऑफ डैमेज। यानी हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है साफ साफ कि जब हम ईमेल के थ्रू या जो फ्री प्रोग्राम होते हैं उसको हम डाउनलोड करते हैं, तो उससे हमें जो है वो कंप्यूटर में हमारे में वायरस आ जाते हैं, हमारे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या जो है उससे थ्रू जो है वो हमें डैमेज देखने को मिलता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स बॉम्ब, बोथ वन और टू, और यह बात की जाए वायरस, तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इज MS वर्ड। तो नेम पूछा गया है कि MS वर्ड में एक नया डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या हो सकता है? न्यू डॉक्यूमेंट्स, वन डॉक्यूमेंट्स, न्यू डॉक्यूमेंट्स न्यू या डॉक्यूमेंट्स वन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑप्शन, डॉक्यूमेंट वन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन विंडोज कंप्यूटर दैट द डिलीटेड फाइल्स आर ट्रांसफर टू। जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर पहुँचती है? ट्रैश बिन, स्पेन, जंक, रिसाइकिल बिन या स्पैम। तो इसका आंसर हो जाएगा आसान सा है, रिसाइकिल बिन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा आर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज के उदाहरण है? लैंग्वेज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया है, बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर लॉजिक है या मशीन लैंग्वेज है। तो ये सभी कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। तो क्वेश्चन है द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। किसी भी कंपाइलर के द्वारा अगर कोई एरर
जो है वो पॉइंट आउट किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमेंटिक एरर्स, मेमोरी एलोकेशन एरर्स, लॉजिक एरर्स, सिंटैक्स एरर या रन टाइम एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंटैक्स एरर जो है वो कहेंगे अगर कंपाइल के द्वारा कोई भी एरर देखने को मिलती है प्रोग्राम में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट। तो मैंने आपको बताया था, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑप्शन। ओके, तो जो कि डॉगलस एनल एंगलवर्ट। तो नाम थोड़े अजीब से रहते हैं, डॉगलस एम्बर्सवर्थ। तो आप इसको देखिए आसान से अगर आपको याद रखना है, जैसे कि माउस है MOUS, ठीक है। तो माउस ऐसे है तो यहाँ पर आप OU पकड़ लो, इसका UU पकड़ लो, ठीक है। तो आप बहुत कम ऐप से देखने को मिलता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, DOU है और MOU है उसमें माउस में। तो ऐसे करके आप थोड़ा याद करने में आसानी होगी आपको। बस आपको आंसर वहाँ पर आपको बनना चाहिए, बस आप कैसे भी याद करते हो इससे कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका सिलेक्शन होता है, आप अच्छे नंबर लाते हो, वो आपको मायने रखता है। आप कैसे भी याद करोगे, कुछ भी जो भी आपको जैसे भी याद करना हो, आपके खुद के मेथड हो सकते हैं, आप दूसरों से करो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये क्या है, मतलब आपको इस आपको क्या है, सीधा फोकस होना चाहिए आपके नंबरों पर कि भाई मुझे सीधा सीधा है, किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है, नंबर अच्छे लाना है, बस मुझे और किसी से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखा करो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि ड्राइंग हो गई, तो जो प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गई, इनको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। कीबोर्ड, स्कैनर, प्लॉटर, OMR या फोटो कॉपियर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो रहता है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है या किसी इमेज को स्कैन करता है, या टेक्स्ट हो गए जो प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए उसको स्कैन करता है, और वो क्या करता है, एक सॉफ्ट कॉपी जो रहती है वही एक डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो डिजिटल फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी कहा जाए तो एक ही बात है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ दीज कंपनीज ओन द सर्च इंजन बिंग। यानी इनमें से कौन सी कंपनी का जो सर्च इंजन बिंग है ये कौन सी कंपनी का है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM या याहू। तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन जो है वो PSC में भी पूछा गया था, MPPSC में जो एग्जाम हुआ था इसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंग किसका सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू ऐड हेडर एंड फुटर इन ए डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स में हेडर और फुटर को ऐड करते हैं, ये पूछा गया है। तो फाइल, रिव्यू, रेफरेंस, इंसर्ट या मेलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंसर्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए समझते क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हाट वी कॉल द pictorial representation that use predefined symbol to describe either the logical or computer program or data flow and processing step by system। तो हमें इसमें से पूछा गया है कि जो कंप्यूटर में पहले से ही सिंबल हो गए, ठीक है, लॉजिकल जो प्रोग्राम होते हैं, डेटा फ्लो चार्ट हो गए, ठीक है, तो इनको जो है वो किसके माध्यम से है जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम, ब्लॉक डायग्राम या लूप या एरे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट के माध्यम से, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिवाइस दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हम कंप्यूटर में किसी जो एक्सटर्नल कंप्यूटर जैसे जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़ने में हमें मदद करता है या यूज किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस सच एस USB, कीबोर्ड्स, पोर्ट, सिस्टम बस, रैम या रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। पोर्ट होते हैं जो सिस्टम बोर्ड्स होते हैं, तो इनके माध्यम से जो है हम जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने में मदद करते हैं कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। इनमें से मतलब अगर क्वेश्चन को मैं सिंपली भाषा में बोलूँ कि इनमें से ऐसा कौन सा वायरस है
नहीं, ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा कॉमन सोर्स है जिसके माध्यम से जो है वो कंप्यूटर या डिस्क, हार्ड डिस्क हो गए, उनमें वायरस चला जाता है? इनकमिंग मेल, आउटकमिंग मेल, CD रोम, वेबसाइट या वेब पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकमिंग मेल के माध्यम से। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड फॉर रिमूविंग ए सॉफ्टवेयर बग डिफेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर? इनमें से कौन सा ऐसा जो है, निम्न में से कौन सा किसके माध्यम से जो है हम जो सॉफ्टवेयर में बग होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, और तो इनको जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, यूज किया जाता है? वर्जन, अपडेट, हेल्प, पैच या बात की जाए अपग्रेड? तो ये फ्री होता है एक तरीके से, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और इसके माध्यम से जो सॉफ्टवेयर में बग होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, तो इसको जो है वो सॉल्व करने के, हटाने के लिए जो है उनका यूज करते हैं। तो ये होता है पैच, PATCH। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप? इनमें से कौन सी ऐसी की है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में हमें देखने को नहीं मिलती है? टर्न, अल्ट, डिल, तो डिल मतलब डिलीट होता है, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा टर्न। ये आपने नहीं देखी होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबोल, फोर्टन वर आज यूज इन फॉलोइंग द कंप्यूटर? इनमें से हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जनरेशन में हमने लैंग्वेज जो सी हो गई, कोबोल हो गई, फोर्टन हो गई, वो हमें देखने को मिला, या जिसमें इन्वेंट हुआ लैंग्वेजों का? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड जनरेशन में जो हमें देखने को मिली थी ये सी, कोबोल या फोर्टन। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए, क्वेश्चन आज अंग्रेजी में थे, फिर भी मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, तो आप अपने बस दम लगा दो एक बार अच्छे से, और आपका एक बार में अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, चाहे टाइपिंग हो या जीके के पोर्शन हो, सभी में आपको अच्छे से जो है वो क्वालिफाई होना है। और अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।